दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को भी मंथली इनकम चाहिए तो एक ऐसी सरकारी स्कीम है जहाँ पर आप लोगों को मंथली इनकम यानी कि रेगुलर आप लोग इनकम बना सकते हो। तो इस स्कीम के बारे में आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये डाकघर में आप लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है और एक तरह से ये मासिक आय आप लोगों के लिए बन जाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हो तो उनके लिए बेहतरीन ये स्कीम रहने वाली है जहाँ पर वो मंथली इनकम अपने लिए बना सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए स्थिर आय की यहाँ पर ये एक तरह से फैसिलिटी होने वाली है सभी निवेशकों के लिए। तो यहाँ पर बेनिफिट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप लोग भी चाहते हो जो भी आप लोगों के पास बड़ा फंड पड़ा है तो उसको अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो और साथ ही साथ उस निवेश से अगर आप लोग मंथली इनकम बनाना चाहते हो, मंथली अगर आप लोग रेगुलर इनकम बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सब कुछ समझ लेते हैं। तो इस स्कीम के बारे में आपको बताऊँ तो ये है MIS स्कीम। तो एक सरकारी यहाँ पर ये योजना है जो डाकघर में आप लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को MIS स्कीम के बारे में आपको बताऊँ तो डाकघर की मासिक आय योजना है। तो एक प्रकार से सरकारी बचत योजना होती है जिसमें आप लोग एक मुश्त जो आप लोगों का अमाउंट होता है आप लोग उसको निवेश करते हो 5 वर्षों के लिए। यहाँ पर निश्चित मासिक आय आप लोगों की बनती है। तो पहले स्टेप में एक मुश्त जमा राशि आप लोगों को निवेश करनी होती है और स्टेप 2 में हर महीने एक निश्चित ब्याज का भुगतान आप लोगों को मिलता है और स्टेप 3 में 5 साल के बाद आप लोगों ने जो भी निवेश किया होगा वो पूरा फंड आप लोगों को वापस मिल जाता है। अब यहाँ पर निवेश का जो क्राइटेरिया है तो कौन कौन लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, तो यहाँ पर हर एक भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है। सिंगल अकाउंट यूज़र और जॉइंट अकाउंट यूज़र यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन NRI यहाँ पर इस स्कीम में निवेश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर निवेश का क्राइटेरिया आपको बताऊँ तो जो यहाँ पे निवेश का क्राइटेरिया रखा गया है तो मिनिमम आप लोग 1500 रुपये से भी यहाँ पे निवेश शुरू कर सकते हो और मैक्सिमम जो यहाँ पे पहले क्राइटेरिया था 4.5 लाख रुपए का था सिंगल अकाउंट में, लेकिन अब वो बढ़ा के 9 लाख कर दिया गया है और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो ये लिमिट 15 लाख रुपए तक की रखी गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिलने वाला है, क्या यहाँ पर नियम है और किस प्रकार का रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो अभी के वक्त जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा होगा 7.4% आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन आपको बता दूँ ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, हर 3 महीने में यहाँ पर सरकार इसको रिव्यू करती रहती है। तो निवेश से पहले आप लोग एक बार इंटरेस्ट रेट का पता जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो MIS स्कीम है तो 7.4% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और यहाँ पर जो भी आप लोगों का निवेश रहता है पूरी तरह से सुरक्षित रहता है भारत सरकार के अंडर। और अदर प्रमुख बैंक की FD से बात करो तो वहाँ पर भी आपको 7% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग FD करते हो तो वहाँ पर आपको 8 से 9% तक आप लोगों को इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और 5 लाख रुपये तक का ही आप लोगों का जो पैसा होता है वो सुरक्षित रहता है। बाकी यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप लोग जो निवेश करोगे तो 5 साल का यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहने वाला है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो 5 साल तक आप लोग हर महीने यहाँ पर रेगुलर इनकम बना सकते हो और आपका जो पैसा है पूरी तरह से यहाँ पे लॉक इन पीरियड में रहने वाला है। अब यहाँ पर लॉक इन पीरियड का क्या मतलब है, तो निवेश से पहले आप लोगों को ज़रूर इस बात को समझ लेना चाहिए अगर आप लोग भी इस स्कीम में निवेश के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पर 5 साल तक आप लोग अपने अमाउंट को यहाँ पर निकाल नहीं सकते हो। तो 1 साल यानी कि शुरुआत के 1 साल में आप लोग 1 भी रुपये अपना यहाँ पे अगर आपको निकालना तो नहीं निकाल पाओगे। अगर 1 साल से 3 साल के बीच में अगर आप लोगों को रुपये निकालने तो फिर आप लोगों को मूल राशि पर 2% का जुर्माना देगा होगा। और अगर आप लोग 3 साल से 5 साल के बीच अगर अपना रुपये निकालना चाह रहे होंगे तो आप लोगों को मूल राशि पर 1% का जुर्माना देना होगा। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पर एक बेनिफिट जो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी TDS पे नहीं करना होता है। जो भी आप लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे बनता है मंथली तो उस पर आपको कोई भी TDS यहाँ पर पे नहीं करना होता। अब TDS आप लोगों को यहाँ पर पे नहीं करना है तो क्या इसका मतलब टैक्स फ्री यहाँ पर ये इनकम रहने वाली है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो TDS तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं देना है, लेकिन ये जो यहाँ पर स्कीम है ये टैक्स फ्री नहीं रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन होगा तो वो आपकी इनकम में जुड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब होगा उसके अनुसार फिर आप लोगों को वहाँ पर टैक्स पे करना होता है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ये योजना आपके लिए सही रहने वाली है या फिर नहीं रहने वाली है, तो इसका आप लोगों को फैसला करना है। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विस्तार से बता दी है। तो अगर आप लोग अपने पैसों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हो और 5 साल के लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो तो ये स्कीम आप लोग ले रहने वाली है। अगर आप लोग मंथली अपना एक इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, बाकी यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, ये यहाँ पर सबसे बड़ी बात है। और लंबा यहाँ पर ड्यूरेशन है 5 साल का। बाकी यहाँ पर जोखिम ना के बराबर रहने वाला है क्योंकि और FD की बात करें तो बैंकों में FD और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो FD है
वहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन 5 लाख रुपए तक का ही वहाँ पर निवेश सुरक्षित रहता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों का जो भी निवेश रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। ये फैसिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर आप लोग अपना मंथली आप लोग इनकम सोर्सेज को बना सकते हो। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।